उस अखबार ने हेडलाइन बनाई कि मैं क्या निकाल करके ले गया। फिर एक आईएएस उसमें शामिल था। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन पत्रकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने ये खबर छपाई थी मेरे घर खाली होने के बाद कि मैं उस घर से कुछ सामान ले गया। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और जिन्होंने इस तरह का काम किया, ऊपर वाला सजा दे, भगवान सजा दे, और फिर समय बदलता है तो सजा अपने आप मिलती है। मैंने एक स्टेटमेंट अखिलेश जी का सुना था कि जिन लोगों ने मुझे लेकर कहा कि टूटी वाली उनसे मैं चिलम उठाऊंगा। ये भी आप, लेकिन आपने मौज काट ली। आपने भी तो सब मौज काट ली। मैंने नहीं, मौज नहीं काटी मैंने। अब मैंने इसलिए आप भी तो चढ़ा दिया ना चिलम वाले बाबा। मैंने इसलिए कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गड्ढा हमारे लिए खोदोगे तो गड्ढे में आप भी गिरोगे। दोस्तों, भारत का एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने अखिलेश भैया का पॉडकास्ट किया। वो अपने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, जिसका भैया एक एक करके काउंटर जवाब देते हैं। बीच में शुभांकर मिश्रा ने एक ऐसा सवाल किया जिसे हर किसी को उस सवाल का इंतजार रहता है। हर कोई उस सवाल को सुनने के लिए, उसके जवाब को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वो टोटी वाला मामला आप लोग जानते हैं। विपक्ष वालों ने अखिलेश भैया को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर कहा कि ये अपने जब आवास खाली कर रहे थे तो इसमें से 20 रुपया वाली टोटी उठा कर ले गए विपक्ष वाले, जिसके कारण इनके ऊपर एक टोटी चोरी का टैग लगा दिए गए हैं। ये सवाल जब इनसे पूछा गया, भैया बड़े भावुकता होकर, बहुत ही भावुक होकर ऐसे सवालों का जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि उनको बदनाम करने के लिए कभी टोटी चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी उनके आवास को गंगाजल से धुलाई करते हैं, और कभी कभी जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की फिर से धुलाई करते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब देखिए भैया ने कैसे दिया। लेकिन वो खबर जब मैंने घर खाली किया तो उस अखबार ने हेडलाइन बनाई कि मैं क्या निकाल करके ले गया। फिर एक आईएएस उसमें शामिल था। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। उन पत्रकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने ये खबर छपाई थी मेरे घर खाली होने के बाद कि मैं उस घर से कुछ सामान ले गया था। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और जिन्होंने इस तरह का काम किया, ऊपर वाला सजा दे, भगवान सजा दे, और फिर समय बदलता है तो सजा अपने आप मिलती है। मैंने एक स्टेटमेंट अखिलेश जी का सुना था कि जिन लोगों ने मुझे लेकर कहा कि टूटी वाली उनसे मैं चिलम उठाऊंगा। ये भी आप, लेकिन आपने मौज काट ली। आपने भी तो सब मौज काट ली। मैंने नहीं, मौज नहीं काटी मैंने। अब मैंने इसलिए आप भी तो चढ़ा दिया ना चिलम वाले बाबा। मैंने इसलिए कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गड्ढा हमारे लिए खोदोगे तो गड्ढे में आप भी गिरोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ वो आईएएस कौन था। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ। वो आईएएस कौन था जिसके इनके कहने से सभी पत्रकार पहुंचे थे। 8:30 बजे कभी पत्रकार सो के उठते? मुझे याद है कि मैं टीवी से मैं खबर पढ़ा था। मेरे 8:30 बजे कोई पत्रकार सो के उठता है? ये मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात? मैं उस दिन टीवी पर एंकरिंग कर रहा था जब एक रिपोर्टर जिस चैनल में था, ये खबर चली थी कि अखिलेश जी जिस मकान में वहां से सारे इटालियन टोटी, जिक्र भी था इटालियन टोटियां, और भी बहुत सारी बातें कहेंगी। हाँ। दोस्तों, अखिलेश भैया ने यहाँ आज साफ साफ सीधा बोल दिया है कि टोटी चोरी के मामला को लेकर झूठी खबर बनाने और बनवाने वाले को आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा। हम उनको भूले नहीं हैं और ना ही कभी भूल सकते हैं। उनको समय पर जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको लेकर एक पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या सवाल पूछेंगे। जिस चीज का आप कह रहे कि घटना मुझे याद है, आपको वो संज्ञा दे दी गई एक शब्द की कि आपको जब चिढ़ाना होता है तो एक शब्द जिक्र। मैं ये बीजेपी का हमेशा याद रखूंगा और उसे आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं लाइव कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और वो आईएएस अगर सुन रहा होगा तो वो जान रहा होगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि एक आईएएस नहीं मेरे को आईएएस के बारे में बताया आज। हम उनमें से नहीं कि जो भूल जाएं। और यहाँ पर शुभांकर मिश्रा ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, आप हमेशा प्यारी बातें करते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते हैं, लेकिन आजकल आप बहुत ही खूंखार बातें करने लगे हैं भाजपा को लेकर। ऐसा क्यों? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। 16 से 19 के बीच में कई घटनाएं हुई जिसने अखिलेश जी को काफी चेंज किया। जैसे मैं आपको कई बार देखता हूं, आप कहते हैं कि सरकार हमारी भी आएगी, पुलिस वालों सुन लो सरकार हमारी भी आएगी। तो ये आक्रोश है या पीछे जो आपको लोगों ने आपके साथ ये सब चीजें हुई इनकी वजह से बदलाव है? क्योंकि इनिशियली अखिलेश यादव जी वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, मुस्कुराते हुए। ये सब बीजेपी नहीं बनाया है। आप झूठा फंसा देंगे, आप झूठे मुकदमे लगा देंगे लोगों को, आप इनकाउंटर करेंगे, झूठे इनकाउंटर करेंगे, आप झूठा फंसाएंगे, आप हमारा नाम लेंगे कि हम गुंडा माफिया अपराधी हैं, आप गलत शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप घर को लेकर के बदनाम करेंगे, आप सिक्योरिटी लेकर के छीन लेंगे, आप घर छीन लेंगे। आप ये कौन भूल जाएगा इन चीजों को? इसलिए कभी कभी राजनीति में ये बातें कहनी चाहिए। अब सख्त हो गए आपको वर्कर को आपको बताना चाहिए कि ऐसी भी घटना आपके साथ हुई है, आपके साथ भी हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहिए आप भी। और दोस्तों, गड़े मुर्दे कैसे उखाड़ा जाता है, ये हमें शुभांकर मिश्रा जी से सीखना चाहिए। उन्होंने अंजना ओम कश्यप और अखिलेश भैया का जो डिबेट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था 2022 में, जिसमें भैया ने अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार बोल दिया था, तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए भैया ने उस पर क्या जवाब दिया। जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल सी मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं, और कई जगह मौज काट काट के आपने कर दिया। उस समय अभी वही पत्रकार हाँ, मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। तो हमने अपने पैनलिस्ट से कहा कि भाई अगर अखिलेश बाबू, शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू को क्या दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू क्या दें, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बाबू क्या दें। उस दिन के बाद आज तक वो बाबू नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, लेकिन नियत क्या है? ये हो सकता है अखिलेश बाबू, हाँ नहीं, अखिलेश बाबू आप क्यों? अगर बाबू शब्द अच्छा है तो आप योगी बाबू बोलिए,
प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है, उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बट जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या तुम्हारा? कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल। और दोस्तों यहाँ पर मिश्रा जी ने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि आप उत्तर प्रदेश के जब 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, किस सेक्टर में आप क्या करने वाले हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन जवाब दिया जिसे हम सबको बहुत ही अच्छा। अगर अखिलेश यादव जी की 27 में सरकार आती है, 5 चीजें ऐसी क्या करेंगे जो उन्हें लगता है कि ये कुछ चीजें कि ये मुझे करना है चेंज मेजर? देखिए, अगर मैं बता दूंगा तो ये सरकार नकल कर लेगी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, एजुकेशन में बेहतर सुधार लाएं, खासकर प्राइमरी एजुकेशन, और स्किल जो एजुकेशन है उसमें बेहतर करें। हेल्थ सेक्टर है जिसमें बहुत काम होना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और खासकर गरीब सफर कर रहा है, जो उसको मिलना चाहिए इलाज, समय पे इलाज नहीं मिलता है। समय पे इलाज न मिलने के कारण उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उसकी जमीन बिक जाती है, पैसा लग जाता है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस समय जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को दी थी वो डायल 100 थी। और मुझे याद है उस समय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनको न्यूयॉर्क NYPD के हेडक्वार्टर भेजा था, देख करके आए कि पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है वहाँ पर, उनके सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनका जो कंट्रोल रूम है वो कैसे चलता है। उसके बाद वही टीम सिंगापुर गई थी, वही टीम ह्यूस्टन गई थी अमेरिका, और हमारे प्रोफेसर वेंकट उसके सलाहकार थे मेरे साथ सरकार में। उनसे परामर्श के बाद हम लोगों ने यूपी को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया था। इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारी बेटियां, महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में और सुरक्षा में, क्योंकि मैं जो खबरें पढ़ता हूँ या जो मैं डेटा देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इन तीनों सेक्टरों में सुधार और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ज़रूर।